हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 21 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 20 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वहां पर जाइए, और इन वीडियोस का देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान होने वाली है। जब आप अपने प्रश्नों में इन ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे, तब आप देखेंगे कि जिन प्रश्नों को करने में पहले मुझे बहुत समय लगता था, आज उन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से बना पा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, और बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और देखते हैं आज के प्रश्नों में हमें किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 567 का मल्टीप्लाई करना है 999 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इससे पहली वाली जब आपने वीडियोस देखी होंगी तो वहां पर मैंने इसकी कुछ अलग ट्रिक बताई थी, जिसके माध्यम से ऐसे प्रश्न हो रहे थे। लेकिन आज मैं आपकी इसकी एक नई ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से जब ऐसी प्रश्न आए, जब मल्टीप्लाई हमें 999 का ही करना हो, तो वहां पर यह प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हो सकते हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं पहली ट्रिक, जिसके माध्यम से यह प्रश्न हम करवाते थे आपको, और वो क्यों करवाते थे वो भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट स्टेप, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 567, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 999 में। देखिए, तो पहले क्या करते थे, इसको मानते थे हम 1000 माइनस 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करते थे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे। जैसा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 1000 में, तो 567 और 000 हमारा ये आ गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई एक में कर लो तो कितना आएगा 567, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पर भी 3 आने वाला है, यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6 6 5, यह हमारा आने वाला है। ठीक है, ऐसा मैं आपको पहले बताता था, लेकिन जब प्रॉपरली यही प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे, सेकंड स्टेप के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड स्टेप, इसके माध्यम से यह प्रश्न समझेंगे कैसे करना है। देखिए, जब भी 567 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 999 में, तो कैसे करेंगे, ये जो संख्या लिखी है, 567, इससे हम एक कम करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आने वाला है 566 आने वाला है। दूसरा स्टेप मेरे पास क्या रहेगा, ये जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 में से हम इस 5 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, तो हमारा कितना आ गया 566433। तो हमारा जो यहाँ पे आया है वही आंसर हमारा यहाँ पर आने वाला है। तो दोनों ही आंसर हमारे क्या है, दोनों ही आंसर हमारे सेम है। तो कैसे होगा, तो मैंने वहां पर आपको यह ट्रिक इसलिए बताई थी क्योंकि जब हमारा यहाँ पे 999 लिखा है तो ऐसे तो आप कर ही पाएंगे इस तरीके से, लेकिन जब यहाँ पे 998 आ जाए, 997 आ जाए, 996 आ जाए, या 991 तक ही आ जाए, यानी कि 991 का मल्टीप्लाई हमें 567 में करना हो, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं 1000 माइनस 9। क्या मान सकते हैं, 1000 माइनस 9 मान सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई बहुत आसान तरीके से हम बना पाएंगे। इसलिए मैंने ये तरीका बताया था, ये यूनिवर्सल तरीका है, जिसके माध्यम से आप कोई भी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो लेकिन प्रॉपरली जब यही प्रश्न आपके सामने आए तो आपको जस्ट ऐसे करना है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सेकंड लगेंगे और आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। कैलकुलेशन आपकी इससे बहुत बूस्ट होगी। लेकिन जब आपके सामने कुछ इस तरीके की संख्या आए तो आपको वहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले 7 का करना पड़ेगा, फिर 6 का करना पड़ेगा, फिर 5 का करना पड़ेगा, तब उसको ऐड करो, उसके बाद आंसर लाओ, फिर आपको ऐसे करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बताया कि जब आपके सामने कोई अलग संख्या आ जाए तो वहाँ पर आप इस तरीके का मेथड भी लगा सकते हैं और आपके प्रश्न बहुत आसान तरीके से बनेंगे भी, है ना। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। देखिए क्या करना है, मुझे इसमें से एक कम करना है, माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 8 8, 9 में से घटाओ 4 को कितना बचेगा 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, है ना। चलिए इस तरीके से आपको करने हैं ऐसे प्रश्न, जब भी आपको दिखे तो आपको ऐसे करना है। आइए एक प्रश्न और है, समझते हैं। 5 4 7, ठीक है, ऐसे करना है। 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, 9 में 7 गया कितना बचेगा 2, तो आंसर हमारा 1 से 2 सेकंड में हमारे सामने आ जाएगा ना। तो आपको इस तरीके से भी
करनी है ऐसे प्रश्न। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आपको इस माध्यम से करने हैं, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके के प्रश्न को देखते हैं, इसको कैसे करना है। 584 लिखा हुआ है, 584 लिखा हुआ है और 1001 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 584 और कितना लिखा हुआ है 584 इज डिवाइडेड बाई 1001, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1001 का मुझे इसमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो बचेगा रिमाइंडर उसके साथ में करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसके लिए एक बढ़िया सा रूल है, वह समझेंगे और इस रूल के माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में कर सकते हैं। आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसका आंसर मुंह जुबानी ही दे सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे वो रूल है क्या। देखिए, जब आपके सामने कोई भी संख्या ऐसी लिखी हो ए बी के फॉर्म में और मुझे क्या करना है 101 से मुझे डिवाइड करना है, तो उसका जो भागफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए और बी ही आएगा। अब यहाँ संख्या कोई भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। इसी प्रकार का एक नियम और भी है, जब भी आपके सामने कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में दी गई हो, ABC के फॉर्मेट में, और मुझे क्या करना है 1001 से इसका भाग देना है, तो हमारा जो भागफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए निकलेगा, बी निकलेगा और सी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ए की जगह को 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, बी की जगह 1 डिजिट की कोई भी संख्या हो सकती है। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 584, ठीक है। तो ए हो गया ए, बी हो गया ए, सी हो गया ए, फिर दोबारा से ए हो गया ए, बी हो गया ए, सी हो गया ए। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना 1001 से, ठीक है। तो यह आपने जान लिया कि यह फॉर्मेट कौन सा है, ABC वाला फॉर्मेट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, शुरू की 3 संख्या आएगा। क्या आएगा, शुरू की 3 संख्या आने वाला है। तो मेरा शुरू का आंसर क्या होगा, ABC ही मेरा आंसर होगा। जो भागफल निकल के आएगा वो 584 ही होगा, ठीक है। जब 101 से मुझे क्या करना, डिवाइड करना हो, तो उसका भागफल निकल के आएगा AB, और 1001 से डिवाइड करना हो उसका भागफल निकल के आने वाला AB और C, ठीक है। यह चीज आप समझ गए होंगे। जब भी आपके सामने कोई भी ऐसे प्रश्न दिखे जिसमें हमें 1001 से डिवाइड करना हो, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर अपने सामने लिख देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं और प्रश्नों को देखिए। 875 और 875 इज डिवाइडेड बाई 1001, तो आंसर क्या आने वाला है, 1 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए मेरे भाई। क्या आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 5, ठीक है। यह हमारा क्या आएगा, यह हमारा आंसर आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए एक नए तरीके का प्रश्न आया हमारे सामने, समझते हैं कैसे करना है इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 58, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 999, कैसे आएगा आंसर और क्यों आएगा, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 999 से मुझे इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए जब भी आपके सामने ऊपर 1 अंक की संख्या हो या 2 अंक की संख्या हो या फिर 3 अंक की संख्या हो, लेकिन वो 999 से छोटी होनी चाहिए, तो वहां पर हम आंसर क्या देंगे, 0.2 संख्याओं के साथ में देंगे। तो 0 लगाएंगे, 58 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, 58 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे और 58 लिखेंगे। आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। 3 बार क्यों लिखना पड़ रहा है, 3 बार इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 999 से भाग देना है, ठीक है। तो 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे और यहाँ पर 0, यहाँ पे लिखेंगे 0.058 लिखेंगे, यहाँ पे एक संख्या के बाद, मतलब 0 के बाद लिखेंगे। अगर यहीं पे एक संख्या और होती, अगर यहाँ पे मेरा लिखता 7 में भाग देना 999 से, तो क्या लिखता मैं 0.007 ऐसा लिखता, ठीक है। अगर यहीं पर एक संख्या है 19, इसका मुझे भाग देना पड़ता, तो कैसा लिखता 0.019, ठीक है, 019, ठीक है, और 019 इस तरीके से हम इसका आंसर देते हैं ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 संख्या लिखी है तो 0.0 वो संख्या लिख दो, एक संख्या लिखी है तो 0.00 वह संख्या लिख देना। अगर 3 संख्या लिखी है तो पॉइंट के बाद वो 3 संख्या लगा के उसकी रिपीटेशन कर दो, आंसर आपका सही रहेगा, है ना। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। 19 लिखा हुआ है और नीचे 999 से मुझे क्या करना है, इसका भाग देना है। तो क्या आएगा 0.019 019 यह हमारा क्या, यह हमारा आंसर आने वाला है ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें तो इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से करना बेहद ही आसान रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 999, क्या करेंगे
008 लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या है तो एक बार लिखेंगे, 008 लिखेंगे और 008 लिखेंगे, आपका आंसर यह रहने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और 999 से मुझे क्या करना है, भाग देना है। तो 0.006 यह हमारा क्या आने वाला है, यह हमारा इस प्रश्न का आंसर आने वाला है। ठीक है, जब भी आपको ऐसी संख्या दिखें तो आपको इस तरीके से करना है, इस चीज को आप नोट कर लेना है ना। चलिए अब यहाँ पर तो मैं क्या बता रहा था कि डिवाइड की बात आई है, तो डिवाइड से अब इस प्रकार करेंगे, लेकिन जब वही चीज मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यह संख्या आपके सामने आ गई है, तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो कितना आता है 36। कितना आता है मेरे भाई, 36 आता है, लेकिन इसको लिखेंगे दूर दूर। क्या करेंगे, दूर दूर लिखेंगे, और बीच में जो संख्या बच रही है वो लिखेंगे। यहाँ पे ये दो संख्या बच रही हैं, तो बीच में इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, है ना। हमारा आंसर क्या होगा, हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, कितना आएगा 36। तो 36 हमने लिख दिया, लेकिन दूर दूर लिखा अंकों को, ठीक है। और बीच में जो जगह बची है वहां पर मैंने उस संख्या को लिखा है जो यहाँ पे संख्या बच गई है, वही हमारा क्या होगा, वही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 999 का मल्टीप्लाई करना है 7 बार, तो 9 कितना होता है 63, लेकिन लिखेंगे दूर दूर। इससे ये हमारा हो गया। अब दो संख्या यहाँ पे बची हैं 9 और 9, तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे बीच में 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, आंसर क्या होगा, हमारे सामने आ जाएगा, है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको करना है डिवाइड। 999 का मैंने आपको करना सिखा दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी आपको करना सिखा दिया, है ना। चलिए अब करते हैं बात स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखिए 56 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। 56 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है, तो हमें लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए 56 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। 56 के पहले कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर आता है वो बताइए आप। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है 49। 49 के बाद आता है मेरे कितना, 8 का 64। तो पहले पूछा है मैंने, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 49। 49 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, 49 और 7 कितना होता है 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 7, ठीक है। लेकिन इस जो 7 लिखा होगा ना, इसके हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसका दुगना। 7 का दुगना कितना होता है 14। कितना होता है 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, 7 + 1/2 आने वाला है, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। क्या होता है 0.5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.5 इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि 56 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 7.5 रहने वाला है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना है। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि 72 का मुझे बताइए, 72 का स्क्वायर रूट क्या रहने वाला है। तो 72 से पहले कौन सा ऐसा स्क्वायर रूट संख्या आती है जो परफेक्ट रहे, वो कौन सी होती है मेरे भाई, वो होती है 64। तो 64 और 8 कितना होता है, 72 होता है। तो 64 की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है इसके नीचे लिखेंगे क्या, 8 का दोगुना कितना होता है 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो हमारा कितना आने वाला है 8.5। इस प्रश्न का क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। यानी 72 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 8.5 रहने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि 89 का मुझे बताइए आप स्क्वायर रूट क्या रहने वाला है। तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले 89 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी है, 81 है, ठीक है। 81 और +8 तो हमारा हो जाएगा 89। तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा 9, और यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पे लिखेंगे 9 का दुगना 18। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारा एक काटने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आने वाला है, नीचे हमारा 9 आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 ये आ जाएगा, और 4/9 हमारा ए आ गया। अब इसको 9 से करेंगे, 4/9 में क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 9 पॉइंट लगाएंगे, 9 चौका कितना होता है 36। कितना होता है मेरे पास 36। उसके बाद फिर लग जाएगा 0, 36, यानी कि ये संख्या आगे बढ़ने ही वाली है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 9.444, और ये संख्या हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इसको स्थिर करना है, तो कैसे करेंगे, 4 के बाद वह संख्या लिख दो जो इससे एक बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे,
45। क्या लिखेंगे मेरे भाई? 45 लिखेंगे। तो हमारा जो 89 का स्क्वायर रूट रहने वाला है वो 9.45 ही रहने वाला है ना। तो यह हम इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को निकालना करते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं उन संख्याओं को हम इस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 152 का मुझे निकाल के दीजिए आप स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? देखिए 152 से पहले जो स्क्वायर रूट परफेक्ट संख्या आती है वो कौन सी आती है? स्क्वायर 144। ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करें तो 152 आ जाए। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे मेरे भाई? यहाँ पे करेंगे हम 8 ऐड। ठीक है। तो हमारा 152 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना? 12, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 24। ठीक है। और इससे काटिए, 8 दिया 24 यानी 1/3 आने वाला है। तो 12 हमारा ए आ गया और 1/3 हमारा ए हो गया। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? 1/3 की जो फ्रैक्शन, 1/3 की जो फ्रैक्शन का वो मान कितना आता है? 0.3333 इस तरीके से आता है। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.34 लिख सकते हैं रोकने के लिए। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 12.333 इस तरीके से लिख दो, या फिर डायरेक्ट ही लिख दो 12.34 इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके का हमारा आंसर सही माना जाएगा, है ना। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने हो तो इस माध्यम से कीजिए। जो परफेक्ट संख्या नहीं है उसका स्क्वायर रूट आप इस तरीके से आसान तरीके से निकाल पाएंगे ना। आगे समझते हैं। नए पैटर्न पर आधारित एक और प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है 666, इसका मुझे डिवाइड करना है 37 से। तो कैसे करेंगे? 37 एक संख्या होती है, 37 एक संख्या होती है। इसमें हम जब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 हमारे सामने आता है। ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि 37 का किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई हो या किसी भी संख्या में क्या डिवाइड हो तो सबसे पहले वहां पे क्या देखने का प्रयास करेंगे? वहां देखने का प्रयास करेंगे कि 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी होगी और कैलकुलेशन आसान तरीके से हम बना भी पाएंगे ना। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 666 लिखा हुआ है तो इसको हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई 111 ऐसे लिख सकते हैं ना। 6 मल्टीप्लाई 111 लिख सकते हैं। और नीचे मुझे करना है 37 से इसको डिवाइड। तो 37 से हमारा कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो आंसर क्या आएगा? 6 तिया 18, 18 हमारा क्या होगा? 18 हमारा आंसर आने वाला है ना। तो इस तरीके से बोला ना मैंने, इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। तो संख्या नहीं है तो उस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 888 इज डिवाइडेड बाई 37। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 का मल्टीप्लाई 111 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 37 आने वाला है। और 37 से जब इसको काटेंगे 3 बार काटा जाएगा तो 8 तिया कितना होता है मेरे भाई? 8 तिया होता है 24। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 24। ठीक है। तो जब 37 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई हो तो वहां पर हम 3 को ढूंढते हैं। ठीक है। 3 ढूंढने के बाद हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 777 37 का इसे मुझे डिवाइड करना है तो क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 111 और यहाँ पे 37 करेंगे तो 37 से एक कटेगा 3 बार। तो आंसर क्या आने वाला है मेरा? 21। क्या आने वाला है मेरे भाई? 21 हमारा आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से जब करेंगे ना, 37 का जब भी करना हो तो आप वहां पर याद कर लीजिए या फिर नोट्स में लिख लीजिए कि हमें 3 वहां पे ढूंढना होता है। 3 अगर आपको मिल जाए तो आपकी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी ना। चलिए इसको कैसे करेंगे? माइनस करना है। शॉर्ट अप्रोच के साथ कैसे करेंगे? आप वैसा भी कर सकते हैं, 7 में 3 का 4 बचेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मल घटाना है, सब्ट्रैक्ट है, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी बड़ी संख्या आती है, कैलकुलेटर आती है, यहाँ पर आप फंसने का थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ तो वहां पर कैसे करना, इस चीज को समझना यहाँ पे काफी जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो कैसे करेंगे एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमेशा क्या करना, इसको 100 के पास लेके जाना। किसके पास? 100 के पास लेके जाना। यहाँ पे 783 है, इससे ज्यादा कौन सा 100 बन रहा है? 800 बन रहा है। अब देखिए 783 से 800 कितना ज्यादा है मेरे भाई? कितना ज्यादा है? लगभग 17 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 17 ज्यादा है। 800 से 907 कितना ज्यादा है? लगभग 107 ज्यादा है। ठीक है। तो इसको और इसको कर देंगे प्लस, 107 हो जाएगा और मेरा 17 हो जाएगा। तो इसको कर देंगे प्लस, 7 दूनी 14, 4 2 1, हमारा कितना आने वाला है? 124 हमारा आ जाएगा, है ना। तो मैंने वही बताया कि आप वैसा भी कर सकते हो सारा तरीके से, लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो जब कैलकुलेटर सब्ट्रैक्ट आएंगे तो वहां पर आपको इस चीज की बहुत ही आसानी होगी और आसान तरीके से आप बना पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे कैसे करना है समझने का प्रयास करेंगे।
एक संख्या बड़ी कौन सी 100 में 500 है, ठीक है। इसको इससे बड़ी कितनी संख्या निकल के आ रही है 81, कितनी निकल के आ रही है 81। यहाँ पे देखिए कितना है 500, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई 581। क्या आने वाला है मेरा आंसर 581 मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना बन रहा है 900 बन रहा है। 857 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ठीक है। 900 से 942 कितना ज्यादा है 942 कितना ज्यादा है 42 ज्यादा है। तो 42 और 3 कितना आता है मेरे भाई 45, कितना आता है 45। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है 45 आने वाला है। जब ऐसे प्रश्न आपको सामने आते हैं ना, तो आप इन प्रश्नों को नई रणनीति के साथ में सॉल्व करना सीखिए। सादा तरीके से तो आपको आते ही होंगे कि इस तरीके से जब आपके सामने आएंगे, तो जब नया कुछ प्रश्न फंस जाएगा, कैलकुलेटिव प्रश्न फंस जाएगा, तो आप सादा तरीके से करेंगे तो एक बार सोचेंगे कि हाँ घटाने पर वास्तव में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करना भी सीख लीजिए, ये भी बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कभी कभी बहुत बड़ा घाव कर जाती है। वो कहते नहीं है कि देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, वही यहाँ पर है। छोटी छोटी चीजें आपको मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन यह चीज आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, ठीक है। वहां पर आप इन चीजों को जब अप्लाई करेंगे और अपने प्रश्नों में इनको आप लगाएंगे, तो आपके प्रश्न और लोगों की तुलना में बहुत तेजी से हो रहे होंगे। और जब वो लोग वही प्रश्न कर रहे होंगे और आप उन प्रश्नों को करके आगे सब्जेक्ट में बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इसलिए कैलकुलेशन की सीरीज आपके लिए बेहद ही जरूरी है, और आप इसके माध्यम से अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। और जो व्यक्ति पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं, आप मात्र अपने दिमाग में इन प्रश्नों को कर पाएंगे और आंसर तुरंत ही आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 32 भाग देना मुझे किसका 25 का, ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे, कि 25 का डायरेक्ट भाग देंगे 32 में तब जाके आएगा, या फिर कोई दूसरी अप्रोच के साथ में करेंगे। वो चीज़ मैं भी देखना चाहता हूं कि आप दिमाग कहां तक लगा सकते हो, ठीक है। और इस चीज़ का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देना, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समय हो गया, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिजल्ट जोन अकेडमी, ठीक है। यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको यह नाम वहाँ पे लिखेंगे, तो आपके सामने पूरे तरीके से यूट्यूब चैनल आ जाएगा, और उस यूट्यूब का हमारा ये लोगो है, ठीक है। आर जोन अकेडमी यह लोगो है, ठीक है। और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे, कैलकुलेशन की सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वहाँ पर जरूर देखें, और समझने का प्रयास करें कि किन प्रश्नों को हमें किस अप्रोच के साथ में अपनाना है। और जब प्रश्न हमारे सामने अर्थमेटिक या एडवांस के आए, तो वहाँ पर हमें किस प्रकार की अप्रोच करनी है। जब ऑप्शन टेकल करना हो, तो वहाँ पर हमें किस प्रकार की अप्रोच करनी है। वो सब चीज़ें आपको इस सीरीज के अंदर सिखाई जाएंगी, ठीक है। और छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं, जो ट्रिकी प्रश्न होते हैं, उन चीज़ों का अभ्यास भी आपको कैलकुलेशन की सीरीज के अंदर करवाया जाएगा, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी सिलेक्शन में कोई भी रुकावट ना हो। आपके मैथ्स के प्रश्न इतने खतरनाक मैं कर दूंगा कि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके के मैं आपके यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, आप आंसरों को बहुत ही चुटकियों में दे पाएंगे। यह हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है, ठीक है। अगर वीडियो और कंसेप्ट ट्रिक्स आपको अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।